आपको पता है जो शिट कॉइन्स या मीम कॉइन्स होते हैं, जैसे डोज कॉइन्स हो गया, शिबा इनू हो गया, इस तरह के ये एक पॉन्जी स्कीम की तरह होते हैं, जिसमें जो पहले कूद जाता है वो बहुत पैसे बना के निकल जाता है। और वो कैसे करता है इसमें मैं पास में वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन आज भी इस पे बात करेंगे दोबारा। और जो बाद में आने वाले होते हैं बेचारे वो फंस जाते हैं, क्योंकि जब वो कॉइन डंप होता है तो ऑब्वियसली उन्होंने जिस प्राइस पे खरीदा होता है वो प्राइस दोबारा मैच नहीं हो पाता, और इस वजह से उनके पैसे डूब जाते हैं। और ये क्रिप्टो करेंसीज के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये हमने डोज कॉइन के साथ देखा, शिबा इनू के साथ देखा, और अब एक नया कॉइन आ गया है सेंटा इनू के नाम से, क्योंकि क्रिसमस आने वाली है, उसके आसपास जो हाइप होगी ऑब्वियसली वो इसको कैश करेंगे। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इनफैक्ट ये जूम कॉल है, होपफुली मैं इसको यूट्यूब पे डालने में कामयाब हो जाऊंगा, और फेसबुक पर भी शायद डाल पाऊँ इसको, कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं सॉर्ट आउट नहीं कर पाया कि मैं स्क्रीन शेयर कैसे करूँगा। और 3 हफ्ते बाद आपसे मुलाकात हो रही है, बिकॉज मेरी स्टडीज़ ने ठीक ठाक बजा के रखी हुई थी। पिछले 3 हफ्ते में बहुत असाइनमेंट्स थे। पिछले वीक की बात कर लूँ तो 5 में से 3 रातें मैं सोया नहीं, पूरी पूरी रात जाग के असाइनमेंट्स किए। तो जो मेरा स्टाइल था समा मनी पे वीडियोस करने का, उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगता था चीज़ें रिसर्च करने में। फिर टेक्निकल सपोर्ट थी। यहाँ सबसे बड़ा जो मुझे चैलेंज आ रहा है कि जो टेक्निकल सपोर्ट होती है, विजुअलाइज करना अपने स्क्रिप्ट्स को, कॉन्सेप्ट्स को स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू, एडिटिंग के थ्रू, उसमें बहुत मसाइल आ रहे हैं, क्योंकि ये मेरा काम नहीं, मैं रिपोर्टर हूँ, मैंने ये चीज़ें मुझे आती नहीं है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, लास्ट वीडियो आपने देखी जो अरीबा के साथ मैंने इंटरव्यू किया था, उसमें जो वीडियो क्वालिटी थी, कोई ग्लिच था शायद सॉफ्टवेयर का, जिसकी वजह से वो क्वालिटी बहुत ख़राब हुई। हालांकि बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू था, बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन किया था हमने पाकिस्तानी जो एक्सचेंज रेट उसके हवाले से। और मेरी कोशिश होगी कि फ्यूचर में अभी जो इन्फ्लेशन पे जो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है, उसके ऊपर एक वीडियो कर सकूँ। बहरहाल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आज हम बात कर रहे हैं कि जो शिट कॉइन्स हैं उसमें और पोंजी स्कीम्स में क्या सिमिलैरिटीज होती है। मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करके इसको बेसिकली दिखाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको बेहतर समझ आए। देखिए, अगर आप सबसे पहले मिसाल ले लें इसकी, डोज कॉइन की, इसके ऊपर बड़ी तफसीली वीडियो बना चुका हूँ समा मनी के ऊपर, बहुत सारे लोगों को याद भी होगी। इसकी अगर आप प्राइस देखें, आप अगर लॉन्ग टर्म में देख, मैंने 1 साल का चार्ट खोला हुआ है, ये आप देखें कि यहाँ से ये चलना शुरू हुआ है जनवरी 2021, ठीक है। 2021 की जनवरी से वो जो सारे क्रिप्टो करेंसीज जो है वो रैली कर रही थी। ये यहाँ पे तकरीबन 37 सेंट्स पे जाके, सॉरी 41 सेंट्स पे जाके डंप हो गया। और उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों के पैसे डूबे होंगे, लेकिन जिन्होंने इस पॉन्जी स्कीम को चलाना था, इस डॉज कॉइन को, इसको मैं शिट कॉइन क्यों कह रहा हूँ, उसके ऊपर समा मनी पे ने एक वीडियो की थी डॉज कॉइन पे, वो जरूर जाके देखें। बहुत डिटेल में रिसर्च करके की थी, 2-3 दिन लगाए थे। यहाँ अनफॉर्चुनेटली मैं इतनी डिटेल में नहीं कर पा रहा, क्योंकि टाइम देना पड़ता है जो मैं नहीं दे पा रहा। तो आई एम सॉर्ट ऑफ पिगी बैगिंग ऑन माई प्रीवियस रिसर्च जो मैंने डॉज पे की थी। कुछ नया नहीं उसमें बताने के लिए, तो आप उसको देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा ना, आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पर फिर दोबारा से इन्होंने एक पुश मारा, और उसके बाद इसको आई थिंक 70 सेंट्स तक ले गए थे, ये देखें। उसके बाद जो ये डंप हुआ है, आप देखें ये कितना बुरा डंप हुआ है, कि ये अभी तक अपने आधे पे आया था, 35 पे, उससे भी नीचे आ गया है। इस वक्त 23 सेंट्स पे चल रहा है। सो आप ये देख लें कि अगर इसने पीक मारा था 70 सेंट्स का, आई थिंक मई में मारा था शायद, हाँ, मई में, 8 मई को। तो आज आपके देखें नवंबर ख़त्म होने वाला है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो मतलब 6 महीने हो गए, और आप देखिए कि 6 महीने के अंदर आप रिकवर नहीं कर पाए, और मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी कवर कर पाएगा। यहाँ पर एक साइन नजर आता है कि एक पीक के बाद डंप आया, फिर दोबारा पीक आया, लेकिन अ, मुझे क्यों लगता है कि ये दोबारा नहीं रिकवर कर पाएगा, या ये शिट कॉइन है या पॉन्जी स्कीम की तरह, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। लेकिन वो पैटर्न बताने से पहले अब चलते हैं जो दूसरा, ये जो डंप हुआ उसके बाद अब जो शिबा इनू आया है, यानी इसका कंपेटिटर था डोज कॉइन का। ये कॉइन्स ऐसे हैं जिनको कम्युनिटीज पंप करती हैं, ठीक है। इनके पीछे कोई ऐसा नहीं है रियल मैकेनिज्म के, ये जैसे कंपनी होती है, एक बिजनेस कर रही है, पैसा जनरेट कर रही है, लॉन्ग टर्म में आप व्यू लेते हैं। या कोई ऐसे कॉइन्स हैं जो कि गेम चेंजर है, जैसे बिटकॉइन है, ठीक है। उसको एक डिजिटल एसेट, दुनिया का सबसे महंगा एसेट है इस वक्त, अगर पर यूनिट वैल्यू के हिसाब से बात करें। उसको लोग डिजिटल गोल्ड कह रहे हैं, कि अगर चलो वो करेंसी नहीं भी बनता, तो लोग उसके अंदर बिलीव कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू है, क्योंकि इसकी जो ब्लॉक चेन है उसने दुनिया में, यानी फाइनेंस की जो दुनिया है उसको चेंज करके रख दिया, और फ्यूचर यही होगा। तो एक उसमें अंदर लोगों को वैल्यू नजर आ रही है। तो उसकी ब्लॉक चेन की जो इंपॉर्टेंस उसकी वजह से, तो उसको एक डिजिटल एसेट या डिजिटल गोल्ड का आपने दर्जा दे दिया, जिसकी वजह से वो
काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इन द लॉन्ग टर्म। लेकिन इथेरियम जो है उसकी ब्लॉकचेन पे भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज बन रही हैं। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस तकरीबन उसी के ऊपर हो रही है, एनएफटीज उसी के ऊपर हो रहे हैं, इसलिए उसकी वैल्यू। बट ये वाले कॉइन्स जो ना, ये शिट कॉइन्स हैं, ये कॉपीज हैं, ये रिप ऑफ्स हैं। अब इसको बीट करने के लिए डोज कॉइन को लेकर आए एक कम्युनिटी शिबा इनू। अब शिबा इनू पे जाते हैं। इसको अगर आप देखें तो 1 डे का, चलें 1 साल का इसका चार्ट बोलते हैं ताकि एप्पल टू एप्पल का इसको भी देखें, वही पैटर्न नजर आ रहा है आपको। ये देखें, ये यहाँ पे गया है अपना 0.00035 पे। मतलब 1 सेंट का भी नहीं है, कितना उसका भी पता नहीं कितना फ्रैक्शन होगा। उसके बाद ये डंप हो गया, ठीक है, और फिर चले जा रहा है ये कब से ये भी देख लें अगर आप दिसंबर के अंदर अगर आप देखें, दिसंबर सॉरी, ओके लेट मी चेक। ये चल रहा है आपका, हाँ ये भी जनवरी से शुरू हुआ है, और आई थिंक ये मई में जाके इसने पहला पीक मारा जैसे उसका था डोज का। उसके बाद जो डंप हुआ है तो उसके बाद इसने रिसेंटली देखें, हालांकि डोज का अगर हम देखें तो डोज जो है मई के डंप के बाद ऊपर नहीं गया, लेकिन शिबा इनू गया है। दिस इज वन साइन कि वही लोग जो वहां घुसे थे उन्होंने वहां बना दिए, डंप कर दिया, वो यहाँ पे पंप कर रहे थे क्योंकि ये उसके बाद पंप होना शुरू हुआ है। एक बहुत बड़ा साइन है आपके लिए कि ये एक शिट कॉइन से निकल के दूसरे भी निकलते हैं। इनका एक फेवरेट कोई होगा, उसको ये पुश करेंगे। अब ये देखें, ये कम्युनिटी घुसी है यहाँ पे, इन्होंने इसको पंप कर करके और फिर कहाँ पहुंचा दिया, ये इन्होंने पहुंचा दिया इसको 0.0008 सेंट, मतलब तकरीबन डबल कर दिया उससे, काफी ऊपर कर दिया। अभी भी देखें ये 1 सेंट की भी पावर नहीं, क्योंकि सस्ता बहुत है, इनके अंदर पैसा डालना आसान होता है। लेकिन इसका अगर आप वॉल्यूम देखें तो काफी हद तक जो है, यानी $39 बिलियन तक इसका वॉल्यूम पहुंच गया यहाँ। उसके बाद ये फिर डंप हो गया। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि देखें ये क्यों, ये तो पंप एंड डंप तो या उतार चढ़ाव तो आता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक चीज नोट करें, इनफैक्ट मैं चेक कर लूँ कोई पार्टिसिपेंट तो नहीं है जो कॉल में आना चाह रहा हो। मुझे नहीं लगता कि इस कॉल में कोई आना चाह रहा है, लेकिन अगर आएगा तो आई चेक एंड एडमिट देम लेटर। सो अगर आप इसको देखें तो इसको आप अगर कंपेयर करें बिटकॉइन के साथ, जो कि एक बेंचमार्क है, ठीक है, मार्केट की जो असल मूवमेंट है उसका ये बेंचमार्क है बिटकॉइन, बिकॉज दैट्स मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी, सबसे बड़ा है पूरी मार्केट में, उतार चढ़ाव इसी से आता है। इसको भी अगर हम 1 ईयर पे देखें तो जिस वक्त ये अपना पीक पकड़ रहा है, यानी अगर आप पिछले हफ्ते की बात कर लें तो ये $68,000 मतलब 70,000 के आसपास करीब, थोड़ा सा नीचे था उससे, ये इतना ऊपर था उस वक्त भी ये डंप हुआ है। यानी जब बिटकॉइन अपनी उस पे था पीक पर, यानी पिछले हफ्ते में 2-3 हफ्तों में, तो उस वक्त ये दोनों कॉइन्स, डॉज कॉइन भी और शिबा इनू भी, ये दोनों के दोनों डंप हुए हुए थे, ठीक है, अगर इनकी बात की जाए। और इनफैक्ट इसका तो डंप आया ही उस पीक, जो बिटकॉइन का नया पीक आया उससे थोड़े से पहले, बिल्कुल फौरन पहले इसका डंप आया, अगर आप नोट करें तो यहाँ से पता चलता है कि जब मार्केट का जो बेंचमार्क है जब वो ऊपर जा रहा है उस वक्त ये डंप हुआ है, इसका मतलब इनको रियल वैल्यू नहीं है। इनके पीछे कम्युनिटीज हैं, ये आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड है। अब क्यों मैं ये वीडियो आज की इसके ऊपर कर रहा हूँ, इसमें होता क्या, जो यहाँ पे पहले घुसे हैं, ठीक है, उन्होंने पहले खरीद लिए होंगे, उसके बाद यहाँ पे अगर कहीं उन्होंने इस जगह पे, चले पूरे पीक पे नहीं भी बेचा, पीक से थोड़ा पहले भी बेच लिया होगा, तो सोचिए उन्होंने कितने पैसे बना लिए, ठीक है, वो निकल गए। अब जो बेचारे यहाँ कूदे थे इस जगह पे, इन्होंने इतना महंगा लिया था शिबा इन, वो तो फंस गए ना, दोबारा पता नहीं ये आएगा यहाँ पे नहीं आएगा। डोज कॉइन की मिसाल लेना, अगर 70 सेंट पे, इवन 60-70 सेंट पे किसी ने लिया था और करंट प्राइस पे भी वो रिकवर नहीं कर पाएंगे, और वो सारी जिंदगी बैठे रहे। मैं एक आर्टिकल बैठ पढ़ रहा था जिसमें लिखा था एक साहब ने कि मैंने अपना घर वर बेच दिया है, शिबा इनू के अंदर मैंने इन्वेस्ट कर दिया फ्लैट बेच के, और मैं इसको बेचूंगा नहीं, हालांकि वो नुकसान में वो एडमिट कर रहा है, बट उसको उम्मीद है कि नहीं वो कभी ना कभी ऊपर जाएगा। बट मेरा नहीं ख्याल कि ऊपर जाएगा, ऐसी बेवकूफ़ी करना मैं नहीं समझता कि ये कोई अकलमंदी का काम है। क्रिप्टो के अंदर गैम्बलिंग बहुत सारी है, सट्टेबाजी बहुत सारी है, बट ये जो शिट कॉइन्स है स्ट्रेट अवे इनके साथ आप इनसे दूर रहें, क्योंकि इनमें अगर आपने पैसे बनाने, लोग बना लेते हैं पैसे इसमें, लेकिन उसमें पैसे बनाने, पहली बात तो मैं इसको एथिकल नहीं समझता। अगर आप एक चीज़ को जानते हैं फंडामेंटली कि ये एक पॉन्जी स्कीम की तरह है, रियल लॉन्ग टर्म में इसकी वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ पंप एंड डंप है, लोगों को बस जो फ्लो के साथ चला गया उसने पैसे बना लिए, तो अनएथिकल लगता है मुझे, ऐसी चीज़ में घुसना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपने पैसे बना भी लिए तो आप, अब लोग कहेंगे नहीं बिजनेस पे तो ऐसे ही होता है, ट्रेड में ऐसा, भाई ठीक है ट्रेड में ऐसा होता है, लेकिन किसी ऐसे एसेट की ट्रेड में अगर ऐसा हो जिसका आपको पता, हाँ ठीक है उतार चढ़ाव मार्केट साथ होते हैं, ये तो नजर ही आ रहा है कि शिट कॉइन्स है, आप जानते हुए भी इसमें कूद रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये एथिकल ट्रेडिंग है। लेकिन बहरहाल लोग पैसा बनाने के लिए कूद जाते हैं, तो उसमें आप उस सूरत में बना पाएंगे अगर आपने फ्लो के साथ इसको रखा और सही टाइम पे आप घुसे और सही टाइम पे निकल गए, वरना नुकसान ही होगा, इसलिए इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आपको बताता हूँ, ये देखें, ये
कॉइन मार्केट कैप पे आ गए। अगर आप यहाँ देखें ट्रेंडिंग कॉइन्स बता रहा है, फिर ये बिगेस्ट गेनर्स बता रहा है। अगर आप यहाँ पर आप ये देखें रिसेंटली एडेड के ऊपर, यहाँ पर तीसरे नंबर पे आपको नजर आ रहा होगा सेंटा इनू। ठीक है, यानी अब सेंटा क्लॉज के नाम पे भी वो शिबा इनू था, अब सेंटा इनू बन गया। वो कुत्ते का नाम जो है ना इनू, वो जुड़े जा रहा है सबके साथ। अब सेंटा इनू है, अब ये लॉन्च हुआ है, पता नहीं कब हुआ है, लेकिन मुझे फ्रेश ही लग रहा है। मैं डिटेल में नहीं पढ़ पाया, गेम बहुत टाइम चाहिए होता है। लेकिन अगर इसका आप देखें, मैं इसका चार्ट खोलता हूँ प्राइस का, तो ये इसका वॉल्यूम $3 लाख था जब ये लॉन्च हुआ है। तो आई थिंक 21 नवंबर को इस कॉइन मार्केट कैप पे आया। $3 लाख के ऊपर तकरीबन इन्वेस्ट हो चुके थे, $3.5 लाख। और अभी अगर आप देखें तो एक दिन के अंदर ये कहाँ पहुंच गया है, एक दिन कह रहा हूँ सॉरी, ये आया है, ओके जी हाँ, 20 नवंबर को आया है और आज 21 नवंबर, एक दिन। मैंने 1 वीक खोला हुआ, लेकिन ये चार्ट एक दिन का ही दिखा रहा है। तो आप देखें एक दिन के अंदर ये $3.5 लाख से $17 लाख पे पहुंच चुका है इसका वॉल्यूम टर्नओवर। आप सोचें, ये इसका मतलब ये क्रिसमस आने वाली है, अब 3 से 17 का मतलब है 6 टाइम्स ज्यादा इसके अंदर जो है इसकी मार्केट कैप बढ़ गई एक दिन के अंदर। अब यहाँ से ये हाइप पकड़ेगा, क्योंकि अब क्रिसमस आने वाली है, सेंटा को जोड़ दिया इन्होंने, सेंटा की तस्वीर भी चिपका दी है इसके साथ। ये वही चीज रिपीट हो रही है जो पहले डॉज कॉइन के साथ हुई थी, फिर शिबा इनू के साथ हुई थी, और अब ये सेंटा के साथ होगी। फॉर गॉड से, अगर अगर फौरन घुस गए हैं तो ठीक है, बट जितना जल्दी हो सके इससे बाहर निकलने की कीजिएगा, ज्यादा लालच मत कीजिएगा, क्योंकि इसने जाके डंप होना है। और ये मेरा अंदाजा है ये क्रिसमस के आसपास डंप हो जाएगा, क्योंकि ये सारी हाइप क्रिसमस को लेके ये जो है ना उसको कैच करेंगे। ये सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, इधर उधर ये इसको क्रिएट, इसके बारे में सारे शोशे छोड़ेंगे कि ये नेक्स्ट जो है वो डोज कॉइन है या नेक्स्ट बिटकॉइन है, इस तरह की बातें, इट्स अ किलर, और ये फ्यूचर है, इस तरह की बातें, नई नई कहानियां। और फिर इसके बारे में इन्फ्लुएंसर्स ट्वीट्स भी करेंगे। रेडिट कम्युनिटी जो है वहाँ पे भी मुझे लगता है इसके बारे में लाजमी डिस्कशन होंगे, इस पे हाइप क्रिएट की जाएगी, तो ये डंप हो जाएगा। सो ये जो मैंने आपको दिखाना था बेसिकली, अगर आप ये देखें तो पहले डॉज में लोगों ने पैसे बनाए, डंप कर दिया, फिर वही काम शिबा इनू के साथ किया, पैसे बनाया, अभी रिसेंटली इसको डंप किया, और अब उनको नया मुर्गा मिल गया सेंटा इनू की सूरत में, जो कि रिसेंटली एडेड है मार्केट कॉइन मार्केट कैप पे। एक दिन के अंदर अगर आप देखें तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, यानी $3.5 लाख पे स्टार्ट हुआ था, वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ मैं, मार्केट कैप की, और पहुंच गया है $17 लाख के ऊपर। और प्राइस इसके बहुत कम है, अभी भी देखें आप कितना है, अगर आप अशारिया के बाद सिफर गिने तो शायद 7-8 तो सिफर है, कोई तकरीबन 12-13 डिजिट्स हैं, यानी कितना फ्रैक्शन ऑफ अ डॉलर या फ्रैक्शन ऑफ अ सेंट इनफैक्ट, कितना सस्ता है। यानी अगर आप $100 भी खर्च करें तो कितने सारे कॉइन्स आ जाएंगे। तो ये इसको पंप किया जा रहा है, और मेरा अंदाजा है, अगेन मैंने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन इसके नाम से जो मुझे पहला इंप्रेशन मिल रहा है, ये इट्स अनदर शिट कॉइन, स्टे अवे फ्रॉम इट। तो वापस चलते हैं, मैं स्क्रीन शेयरिंग अपनी स्टॉप करता हूँ, ताकि अगर कोई कॉल में आ गया है वेटिंग रूम में तो मैं उससे क्वेश्चंस ले लूँ, वरना फिर मैं वीडियो को एंड करूँगा। ओके जी, नो पार्टिसिपेंट्स, वेरी गुड। मेरा काम आसान हो गया। चले जी, ये जूम कॉल मैंने अकेले की है, क्योंकि मुझे लगा कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं अलग से करूँगा, एडिट करूँगा, मुझसे वो टेक्निकल काम बहुत टाइम लेगा, मुझे अपने असाइनमेंट करने हैं। तो ये रिकॉर्डेड कॉल फिर मैं अपलोड करूँगा फेसबुक और यूट्यूब पे, तो होपफुली आपको इससे फ़ायदा हो जाएगा। आपसे होपफुली जल्द दोबारा मुलाकात होगी। मेरा सेमेस्टर 1 महीने में ख़त्म होने वाला है, तो कोशिश करूँगा वीडियो ज़्यादा जल्दी बनाओ, इतना लंबा गैप ना आए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।